हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठिएगा। रीजनिंग में आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। वर्ड अरेंजमेंट यानी शब्द व्यवस्था, और इसके अंतर्गत दोस्तों हम डिक्शनरी भी आपको कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। और बता दें हम आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम आपको कराएंगे, और वर्ड अरेंजमेंट ये शब्द व्यवस्था, 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, डिक्शनरी और वर्ड अरेंजमेंट, 3 टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे। तीनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा दोस्तों इससे एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आज 3 टॉपिक कवर करेंगे और तीनों टॉपिक है दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देंगे। यानी आज की जो क्लास है आपके 3 नंबर की होने वाली है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्योंकि एक एक नंबर जुड़ के ही दोस्तों 100 नंबर यानी 100% होंगे। हाँ, एक एक नंबर जुड़ के दोस्तों 100% होंगे। तो डेली जो आपकी क्लास चल रही है, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, सभी क्लास को अच्छे से ज्वाइन करिए और अच्छे से प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। और सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप सभी स्टूडेंट जरूर करिए। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। शब्द निर्माण, ध्यान दीजिएगा। शब्द निर्माण से कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहां पे दोस्तों एक शब्द लिखा हुआ है वेंचर, क्या लिखा हुआ है, VENTURE, वेंचर। कह रहा है कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें पहले में है रेंट, रेट, टर्न और ट्रू, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो कौन सा इसमें शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो आप कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। आसान तरीका समझा रहे हैं, समझिएगा। यहां पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। वेंचर में क्या है देखिए, VENTURE, यानी कि इन अक्षरों से मिलकर बना है। रेंट, RENT, तो देखेंगे दोस्तों RENT, यानी कि रेंट वेंचर के अक्षरों से बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, बोल रहे हैं। तो रेंट बनाया जा सकता है। उसके बाद लिखा है रेट, RATE, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे R है। उसके बाद से देखिए ए कहीं दिख रहा है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ए कहीं दिख रहा है। रेट में दोस्तों ए भी है, लेकिन ए किसी में नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये नहीं बनाया जा सकता है। टर्न देखिए, TURN, तो देखिए TUR और N, टर्न बनाया जा सकता है। ट्रू है TRUE, तो देखेंगे TRUE बनाया जा सकता है। लेकिन ये दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी रेट है, RATE, ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि रेट में दोस्तों ए अक्षर है, लेकिन वेंचर में कहीं पे भी आपको ए अक्षर नहीं दिख रहा है। देखिए सिंपल तरीका है, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको देखना है और आंसर देना है, देखना है और आंसर देना है, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रेट में ए है, वेंचर में कहीं पे भी ए नहीं है।
यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी वेंचर के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो रेट नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि रेट में दोस्तों ए है, वेंचर में कहीं पे भी ए नहीं है, बाकी शब्द बनाए जा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसे भी आता है कि वेंचर के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 क्या होंगे दोस्तों? नहीं बनाए जा सकने वाले, 1 बनाया जा सकने वाला होगा, यानी जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान, धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूछा गया क्वेश्चन है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे शब्द कौन सा लिखा है दोस्तों? यहां पे पहले देखिए कौन सा, एग्जामिनेशन है। बोल रहा है एग्जामिनेशन के अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो मिला सकते हैं या डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे हम आपको बताएंगे अभी। पहले देखिए एग्जामिनेशन में क्या है, EXAMINATION है ना। उसके बाद से क्या है, एनिमेशन है, एनिमल है, एग्जाम है, नेशन है। तो बताइए क्या नहीं बनाया जा सकता है, सभी स्टूडेंट बताइए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो एग्जामिनेशन में देखिए ये है ना एनिमेशन, ANIM, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ANI, उसके बाद से क्या है दोस्तों, M है, फिर A देखिए A है, उसके बाद से TION है। तो देखेंगे दोस्तों TION भी है, समझ रहे हैं। हाँ, यानी कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके ये बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 आई सोच रहे होंगे तो 2 आई भी है, ठीक है। हाँ, एनिमेशन हो गया। एनिमल, एनिमल देखिए ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ANIM, ध्यान दीजिए ANIM है, उसके बाद A, उसके बाद देखेंगे A भी है, उसके बाद L है। तो L देखिए एग्जामिनेशन में कहीं पे भी आपको L नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि एनिमल जो शब्द है दोस्तों एग्जामिनेशन के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट कहा आंसर आ रहा है बी। हाँ, एनिमल का सिंबल नहीं बनाना है, एनिमल बताना है आपको, ठीक है। हाँ, क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि एनिमल में एल है और एग्जामिनेशन में कहीं पे भी एल नहीं है। बाकी एग्जाम तो हो ही जाएगा, नेशन भी हो जाएगा, NATION, ये तो बनाया जा सकता है। पहला, तीसरा, चौथा बनाया जा सकता है, जबकि दूसरा जो शब्द है एनिमल, ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि एनिमल में एल अक्षर है, लेकिन एग्जामिनेशन में कहीं पे भी एल अक्षर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, नोट जरूर करिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए वर्ड फॉर्मेशन का ध्यान दीजिए, वर्ड फॉर्मेशन का तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोग देंगे। हाँ, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहां पे देखिए, हाँ यहां पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट, यह है, सभी स्टूडेंट देखेंगे क्या अक्षर है, INTERDEPENDENT। इंटरडिपेंडेंट के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? डिपेंड, उसके बाद से रिपेंट, ध्यान दीजिएगा, रिट्रीट, उसके बाद से रिपीन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे आप लोग बताइए, सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट करिए, ध्यान दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे क्या है, पहले देखिए DEPEND, ध्यान दीजिएगा, DEPEND, डिपेंड यानी पहला बनाया जा सकता है। दूसरे में क्या है, RE, ध्यान दीजिए, PENT, ध्यान दीजिएगा, REPENT, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा भी बनाया जा सकता है। तीसरा में क्या, रिट्रीट, RETREATE, ध्यान दीजिएगा, RETREAT,
आर, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या लिखा है RETR, ध्यान दीजिएगा, हाँ RETR भी है इसमें, ध्यान दीजिए। उसके बाद से EA, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, कोई नहीं A, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे A है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, T दिख रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हाँ यहां पे R है लेकिन क्या है A नहीं है। और इसमें क्या है दोस्तों, डबल R भी है, आप देख सकते हैं इसमें डबल R भी है। तो चलिए R है तो R को अगर आप मान भी रहे, लेकिन A दोस्तों जो है A, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जो A है यहां पे इंटरडिपेंडेंट में A कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है दोस्तों ये नहीं बनाया जा सकता। ये बनाया जा सकता है DEEPEN, ध्यान दीजिएगा DEE, उसके बाद से क्या है PEN भी है, ध्यान दीजिएगा, हाँ समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट, समझिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, रिट्रीट है, ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए, इसमें क्या है ए अक्षर है, लेकिन यहां पे इंटरडिपेंडेंट में कहीं पे भी ए अक्षर मौजूद नहीं है। हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? क्या है? इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन के दोस्तों अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? आंसर आप लोग दीजिए। हाँ सिंपल है, आंसर आप लोग दीजिए टेस्ट के तौर पे। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। पोर्ट, PORT, तो देखिए PORT पोर्ट बनाया जा सकता है। टायर है, TIRE, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। दूसरा क्या है? TIRE, तो TIRE ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा क्या है? क्रॉप, CROP, सी देखिए इसमें कहीं पे भी सी नहीं है, ध्यान दीजिए सी कहीं पे भी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। पेन, PAIN, तो PAIN पेन है, लेकिन क्रॉप दोस्तों क्या है? सी, ये जो सी अक्षर है यहां पे इवेपोरेशन में दोस्तों सी कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये क्रॉप दोस्तों जो शब्द है इवेपोरेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ CROP, सी कहीं पे भी नहीं है। बस यही देखना है कि कौन सा अक्षर इसमें नहीं है। जो नहीं है आंसर दीजिए, हाँ नहीं है तो आंसर दीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड फॉर्मेशन का अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हाँ ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप लोग देंगे, ये भी टेस्ट के तौर पे है, इसका आंसर आप लोग देंगे। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए मिस इन्फॉर्मेटिव, ध्यान दीजिए MISINFORMATIVE, ध्यान दीजिए मिस इन्फॉर्मेटिव के अक्षरों से, ध्यान दीजिएगा ये शब्द है, इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? फॉर्म, मोटिव, उसके बाद से इन्फॉर्म, उसके बाद से मेनी, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? आप लोग आंसर इसका देंगे। हाँ सभी स्टूडेंट आंसर देंगे, क्या नहीं बनाया जा सकता है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए, सभी स्टूडेंट दीजिए, एक ही बार में आंसर दे सकते हैं, ध्यान दीजिए मिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही, हाँ एकदम सही। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, तुरंत आंसर देते हैं और सही आंसर देते हैं। सी, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म बनाया जा सकता है। INFORM आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इन्फॉर्म बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये बताना है। हाँ अब आंसर आ रहा है, अब आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। हाँ बहुत अच्छे, हाँ क्या नहीं बनाया जा सकता है? ध्यान दीजिए, तो फॉर्म भी बनाया जा सकता है, FORM आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, यहां पे मोटिव, ध्यान दीजिएगा मोटिव, MOTIVE, मोटिव भी बनाया जा सकता है, तो सब बनाया जा सकता है, मेनी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेनी में देखिए क्या है? वाई, हाँ MANY, तो MA ध्यान दीजिएगा N भी है, लेकिन ये जो Y दोस्तों अक्षर दिख रहा है ये मिस इन्फॉर्मेटिव में कहीं पे भी नहीं है। हाँ मिस इन्फॉर्मेटिव में Y कहीं पे भी नहीं है, इसलिए क्या होगा?
मेनी जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो मेनी, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, जो मेनी शब्द है ये नहीं बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, सभी स्टूडेंट टेस्ट में पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सीख गए कि कैसे करना है, क्वेश्चन आएगा तो देख के आंसर देना है, ठीक है। बस आपको लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिए गए शब्द के प्रयोग से कौन सा शब्द, ध्यान दीजिएगा, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कहीं पे रहता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये भी रहता है, ठीक है। तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, यानी क्या होंगे, 3 बनाया जा सकते हैं, ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से बस पढ़ना है, ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो नहीं बनाया जा सकता है वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर होगा नहीं बनाया जा सकता है मैनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन। डिक्शनरी भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी 2 भी पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिए। हाँ, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, ध्यान दीजिए, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए अगर हम डिक्शनरी में, ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी में अगर हम इन शब्दों को ढूंढे तो पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ, आपको बताना है। तो पहले तो डिक्शनरी का रूल समझिए। डिक्शनरी में सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है दोस्तों, ए से। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए, उसके बाद क्या आता है, बी, नहीं ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए, फिर उसके बाद से डबल ए से कोई होगा या ट्रिपल ए से कोई भी अक्षर होगा, ये चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ए के बाद दोस्तों फिर आएगा बी, बी कोई होगा, ऐसे चलेगा। फिर ए के बाद दोस्तों क्या चलेगा, ए, सी, सी, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से डिक्शनरी में चलता है, समझिएगा। फिर ये कहां तक जाएगा दोस्तों, ये जेड तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से स्टार्ट होगा बी, समझिए सभी स्टूडेंट। फिर बी का होगा बी ए या डबल ए होगा तो ऐसे चला जाएगा, समझने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद से दोस्तों क्या आएगा, बी के बाद से आएगा बी, बी से स्टार्ट होगा बी, फिर ए हो जाएगा आगे, यानी कि एबीसीडी क्या होते हैं, समझ रहे हैं ना डिक्शनरी में कैसे चलते हैं। हाँ, नहीं पता है एक बार डिक्शनरी खोल के देखिएगा, नहीं पता है तो यहाँ पे सीखिए। फिर उसके बाद से सी से आएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि बी में ही चलेगा, बी में सी से, फिर बी में दोस्तों क्या चलेगा, डी से, यानी जेड तक चलेगा जो भी अक्षर होंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद से सी आएगा। हाँ, डिक्शनरी के अनुसार आप लोग उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे कैसे, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगर डिक्शनरी में देखना हो तो इसमें सभी में कॉमन अक्षर क्या है, सभी में कॉमन क्या है, एन ई, ध्यान दीजिए सभी में देखिए एन ई कॉमन है, देखिए एन ई कॉमन है। अब बताइए यहां पे क्या है, एस है, यहां पे सी है, यहां पे ए है और यहां पे ए है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट अब क्या आएगा दोनों में, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, एन ई सब में कॉमन है। हाँ, क्या है, एन ई कॉमन है। अब देखिए अब यहां पे भी ए है, एस तो आएगा नहीं, सी भी नहीं आएगा, ए आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां पे भी ए है और यहां पे भी ए है, दोनों ए है, चलिए ठीक है। इन दोनों में पहले कौन आएगा अभी क्लियर नहीं, यहां पे टी है और यहां पे आर है, तो आर पहले आएगा कि टी पहले आएगा, आर पहले आएगा, आर एस टी होता है, ठीक है, यानी टी बाद में। तो ये वाला जो है दोस्तों पहले नंबर पे हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है इसका क्रम क्या है, 4 नंबर वाला पहले हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये होगा 3 वाला, ठीक है, ये होगा 3 नंबर। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा, अच्छे से देखिए। हाँ, यहां पे देखिए ए दोनों में है तो आगे बढ़ेंगे, टी आर में पहले कौन आएगा, आर आएगा, उसके बाद टी, तो 4 के बाद 3 हो जाएगा। फिर बताइए एस आएगा या सी आएगा, तो आप बोलेंगे पहले सी आएगा, तो इसका क्रम क्या है, 2। फिर उसके बाद से दोस्तों क्या आएगा, एस आएगा, इसका क्रम क्या है, 1। हाँ, अब आगे की मिलाने की जरूरत नहीं है, अब के वाई से कोई नहीं, ये यहां तक आपका हो गया। 4 3 2 1 क्या होगा, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, डी कहां से आ रहा है, डी नहीं होगा, समझिएगा, ये 4, ध्यान दीजिए ए है इसमें भी,
अब क्लियर नहीं है पहले कौन आएगा, तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि दोनों में ए से है, ठीक है। आर आएगा कि टी आएगा, आर पहले आएगा इसलिए 4, उसके बाद 3, उसके बाद से सी वाला 2, यस वाला ये पहले पे। 4 3 2 1, 4 3 2 1 आंसर होगा, क्या होगा 4 3 2 1, हाँ ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, डिक्शनरी के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेपर है, परेड है, पोस्टल है, प्रेस है, पिक्चर है। तो आपको शब्द पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ कैसे रहे, नहीं, आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा इसमें, देखिए सब में पी है ना, कोई नहीं, सब में क्या है पी है। चलिए उसके बाद से दोस्तों क्या है, देखिए इसमें क्या है ए है, इसमें क्या है दोस्तों ए है, इसमें आर है, यहाँ पे ओ है और आर है। तो पहले कौन आएगा दोस्तों, ए वाला ही आएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, पहले देखिए, फिर उसके बाद से इसमें क्या है पी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आर है। तो पी पहले आता है कि आर पहले आता है, आप बताएंगे। पी क्यू आर होता है, यानी पी पहले नंबर पे आता है, तो ये क्या होगा दोस्तों, पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। ये पहले पे हो जाएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यानी पहला पहले पे हो जाएगा, उसके बाद आर आएगा, तो ये दूसरा दूसरे पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला दूसरा का काम खत्म। अब देखिए सब में पी पी कॉमन है, ध्यान दीजिएगा सब में। अब देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे ओ है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहां पे ओ है, यहां पे आर है, यहां पे आई है। तो आप बताइए दोस्तों सबसे पहले कौन आएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे यहां पे। अब इन दो तीनों में देखना है, ओ पहले आएगा या आर आएगा या आई आएगा। तो क्या आएगा, आई आएगा, ध्यान दीजिएगा आई। तो इसका क्रम क्या है 5, ध्यान दीजिए, इसका क्रम है 5, तो हो जाएगा 5। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये वाला भी हो गया। अब हम लोगों के पास बचा क्या है, अब हम लोगों के पास बचा है 2, ठीक है। तो देखिए P कॉमन है, P कॉमन है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे O है और यहां पे R है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए O P Q R, तो O पहले आता है, क्या आता है O पहले आता है, तो इसलिए हो जाएगा 3, क्रम क्या हो जाएगा 3। उसके बाद से ये बच गया लास्ट में 4, तो इसका क्रम क्या होगा डिक्शनरी के अनुसार 1 2 5 3 4, क्या होगा 1 2 5 3 4। किस ऑप्शन में है 1 2 5 3 4, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, समझ रहे हैं ना। हाँ, समझने का प्रयास करिए, डिक्शनरी शब्दकोश से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ABCD, अगर आपको पता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ABCD पता है तो बस ढूंढना है, आंसर आ जाएगा। हाँ एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग देंगे, आसान है, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्टेड है, उसके बाद से डायरेक्टर, उसके बाद से डायरेक्टिंग। 4 यहां पे क्या है शब्द दिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अनुसार लिखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। जो कॉमन है पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सब में कॉमन क्या है, डायरेक्ट, DIRECT, DIRECT, यहां तक तो कॉमन है, छोड़ दीजिए। DIRECT, DIRECT यहां तक कॉमन है, यहां तक सब में है, तो यहां तक छोड़ देंगे। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या है दोस्तों, आई है, इसमें क्या है दोस्तों ई है, इसमें क्या है ओ है, और इसमें क्या है आई है। हाँ अब बताइए IOIE, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, बताइए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आई आएगा या ओ आएगा या ई आएगा, तो सबसे पहले आएगा ई। इसका क्रम क्या है 2 नंबर पहले, क्यों, क्योंकि ई पहले आएगा, समझ रहे ना। अब देखिए यहां पे, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं,
यहां तक पहले समझिए, आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पे ई आएगा, हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को क्या करना है, आई ओ आई, दोनों में आई आई दिख रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, ओ है, इसमें क्या है दोस्तों, एन है। एम एन ओ होता है, क्या होता है, एम एन ओ होता है। तो यहां पे एम एन ओ, एन है उसके बाद ओ आएगा, तो यानी 4 नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर पे चला जाएगा, और 1 नंबर क्या होगा दोस्तों, तीसरे पे हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों समझिएगा, हाँ, यहां पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पे आगे हम बढ़े हैं, क्यों, क्योंकि टी आई, यहां पे टी आई आगे था, इसलिए यहां पे टी ओ था, तो ये तो लास्ट में ही जाएगा, इसलिए ये जो 3 नंबर है ये लास्ट में हो जाएगा। सभी स्टूडेंट समझिए, 2 4 1 3 क्या होगा, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? हाँ, यहां पे एक बहुत से स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि टी तक तो सही था यहां तक, लेकिन इसमें क्यों कंपैरिजन कर ले, क्योंकि टी के बाद आई है, इसमें भी आई है, इसलिए ये ओ लास्ट में जाएगा, क्योंकि आई आई वाला पहले आएगा। तो इसमें इन दोनों में पहले कौन आएगा, इसमें ओ है और इसमें एन है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इसमें क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट समझिएगा, हाँ, तो इसलिए हम क्या किए, 4 नंबर वाला कर लिए, एम एन, एन पहले आता है उसके बाद ओ, तो 4 1 उसके बाद से ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, हाँ, अच्छे तरीके से समझिए, सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। एक बार ध्यान से देखिए, प्रश्न आपके समझ में आएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, हाँ, समझने का बस आप लोग प्रयास करिए, हाँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित शब्दों को, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखे, यानी डिक्शनरी के अनुसार रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, एप्पल है, अप्रिसिएट है, अप्लाई है, एप्लीकेशन है और अपार्टमेंट है। इसमें कौन पहले आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे कौन आएगा? तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से देखिए, समझ में आएगा क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ए डबल पी है, इसमें ए डबल पी है, ए डबल पी है और इसमें भी ए डबल पी है, लेकिन यहाँ पे ए पी और ए है। तो डबल पी वाला तो बाद में चला जाएगा, पहले क्या आएगा, पहले ए वाला आएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक बार देखिए कैसे सर्च करना है, कैसे देखना है। ए डबल पी है, ए डबल पी है, ए डबल पी है, ए डबल पी है और इसमें ए डबल पी नहीं, यहाँ पे क्या है, ए पी ए है। तो पहले पी आएगा कि ए आएगा, पहले ए आएगा, यानी 5 नंबर क्या होगा, पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों क्या होगा बताइएगा, अब इसमें देखना है, ए डबल पी कॉमन है, यहां पे देखिए। उसके बाद से क्या है, यहां पे एल है, यहां पे क्या है, आर है, यहां पे क्या है, एल है, यहां पे क्या है दोस्तों, एल है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो यहां पे एल एल आर, तो बताइए आर पहले आएगा या एल पहले आएगा? एल पहले आएगा, आर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, एल पहले आएगा, एल 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 पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आर होगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ते हैं, इन तीनों में देखते हैं। इन तीनों में अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे है ई और यहां पे है दोस्तों आई, सभी स्टूडेंट देखिए, और यहां पे है वाई। तो ई आएगा पहले कि आई आएगा कि वाई आएगा? पहले आएगा ई, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्रम है 1, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद से आपका आएगा आई, इसका क्रम है 4, ध्यान दीजिए। उसके बाद से आएगा वाई, इसका क्रम है 3। उसके बाद से दोस्तों क्या आएगा, ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए अच्छे से। ये 5 नंबर वाला तो आपका हो गया था ना, 5 नंबर वाला हो गया था। बचा क्या है दोस्तों, हम लोगों के पास एक बचा है, कहीं पे गलत हो रहा है क्या? हाँ हाँ, क्या बचा है, हाँ यहां पे, ठीक है, यहां पे आर वाला बचा था ना, क्योंकि सभी स्टूडेंट देखिए ए डबल पी एल तक तो था, उसके बाद से यहां पे आर वाला बचा था, ये 2 नंबर वाला बचा था, ये 2 नंबर वाला लास्ट में होगा। क्यों लास्ट में होगा? क्योंकि आप कोई भी दोस्तों ले सकते, ए डबल पी एल, तो एल पहले आएगा, आर बाद में जाएगा, ठीक है। तो आर लास्ट में गया 2 नंबर पे, इसलिए ये 2 नंबर वाला क्या हुआ, लास्ट में जाएगा। हाँ,
51432 51432 51432 किस ऑप्शन में? 51432, हाँ ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, एकदम सही, हाँ एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ हाँ, दो बचा था, क्यों बचा था? क्योंकि ए पी एल तक तो सब में कॉमन था, तो एल वाला किए। आर दोस्तों क्या होता है? ये जो आर है, जे के एल, उसके बाद से एम एन ओ पी क्यू आर, आर तो बहुत बाद में हो गया इसलिए ये बाद में गया, ठीक है। हाँ, एल वाला पहले कर लिए, आर बाद में गया, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ एकदम सही। हाँ, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन लीजिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, इसका आंसर आप लोग देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। इतने देर से समझा रहे हैं, समझे कि नहीं? हाँ, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखे, डिक्शनरी के अनुसार रखना है। यहाँ पे क्या है? डिसीडेंट है, डिसॉल्व है, उसके बाद डिसेंट, उसके बाद डिसोल्यूट, उसके बाद से डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देना है। हाँ चलिए आप लोग आंसर दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ, कॉमन पहले देखिए, कॉमन क्या है उसको पहले हटा लीजिए। कॉमन नहीं आंसर आ रहा है, अभी डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा देखना है। देखिए डी आई एस, ठीक है, डी आई एस, डी आई एस, डी आई डबल एस है, डी आई डबल एस, सब में डी आई डबल एस है, डी आई एस नहीं, डी आई डबल एस, डी आई डबल एस, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, डी आई डबल एस, इतना तो कॉमन है। अब आगे बताइए क्या होगा? हाँ आगे अब आप लोग बता सकते हैं। नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए उसके बाद से ध्यान, अब देखिए यहां पे क्या है? आई है, यहां पे क्या है? ओ है, यहां पे दोस्तों देखिए क्या है? ई है, यहां पे क्या है दोस्तों? ओ है, यहां पे क्या है दोस्तों? ओ है। तो बताइए आई ई और इन तीनों में ओ है, तो आई ई ओ में पहले कौन आएगा? ई आएगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी 3 नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं, बताइए आई या ओ में पहले पे कौन आएगा? बताइए, इसमें आई है, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, अब इसमें पहले कौन आएगा? आई वाला आ जाएगा। इसका क्रम क्या है दोस्तों? क्रम है 1। ये हो गया, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, अच्छे से देखिए। 1 हो गया, यहां तक तो हो गया। अब देखिए, अब तीनों में क्या है? ओ ओ है, तो ओ ओ छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, और यहाँ पे भी एल है। चलिए कोई नहीं, यहां तक कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है? भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यू है, और यहाँ पे क्या है? यू है। तो भी वाला तो लास्ट में हो जाएगा, भी वाला तो लास्ट में हो जाएगा। अब यू यू में दोनों में कौन पहले आएगा? ध्यान दीजिए, दोनों में यू यू है, कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, यहां पे टी है, यहां पे भी टी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहां पे आई है और यहां पे ई है, तो कौन होगा? ई वाला हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या होगा? 5 होगा, ध्यान दीजिए, उसके बाद से 5 और उसके बाद जाएगा 2, ठीक है। हाँ, तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, हाँ 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, हाँ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहां पे समझने का प्रयास करिए। ये ना देखिए कि बड़ा अक्षर है तो लास्ट में करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर पहला, जितने भी स्टूडेंट का है आप सभी स्टूडेंट सही है, ऑप्शन नंबर पहला। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
हाँ, वर्ड अरेंजमेंट आप क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड अरेंजमेंट यानी सार्थक क्रम में शब्दों को व्यवस्थित करने से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्या? हाँ, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने संबंधित आप क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं डिक्शनरी के प्रश्नों को आप समझ चुके हैं और सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वर्ड अरेंजमेंट से संबंधित, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम क्या होता है पहले जानिए। सार्थक क्रम मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ऐसे शब्दों को क्या रखना है? क्रम में रखना है, एक अच्छा क्रम में रखना है। कौन कौन से शब्द है? फर्नीचर है, जंगल है, वृक्ष है, लकड़ी है। तो इसको सार्थक क्रम में रखेंगे। ध्यान दीजिए। हाँ, पहले क्या आएगा? पहले दोस्तों आप क्या करेंगे अगर आपको फर्नीचर लास्ट में प्राप्त करना है तो? हाँ, ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप दोस्तों जाएंगे जंगल में। ठीक है, यानी कि क्रम होगा 2। ठीक है, जंगल में जाएंगे दोस्तों तो वृक्ष को देखेंगे, यानी वृक्ष को कटाई करेंगे। वृक्ष की कटाई करेंगे तो क्या होगा? 4। ठीक है, वृक्ष से क्या प्राप्त होगा हमें दोस्तों? ध्यान दीजिए, जंगल में जाएंगे, वृक्ष मिलेगा, वृक्ष से हमें क्या होगा? लकड़ी प्राप्त होगा, यानी कि इसका क्रम क्या है? 3। और लकड़ी के बाद दोस्तों लकड़ी को क्या बनाएंगे दोस्तों? हम लकड़ी का फर्नीचर बनाएंगे, तो 1। ठीक है, हाँ, लकड़ी के बहुत सारे सामान बनते हैं, लेकिन जो आपका दोस्तों यहां पे दिया हुआ है ना, यही आपको देखना है। ठीक है, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2 4 3 1 किस ऑप्शन में? 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 2 4 3 1। सबसे पहले क्या करेंगे? जंगल में जाएंगे, वृक्ष देखेंगे, वृक्ष की कटाई करेंगे, वृक्ष से ही हमें क्या प्राप्त होगा? लकड़ी, और लकड़ी से फर्नीचर। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा? 2 4 3 1। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? सार्थक क्रम बोलते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग देंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? भारत, बेंगलुरु, एशिया, कर्नाटक। इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए। आंसर दीजिए, कौन सा होगा चारों ऑप्शन में? हाँ, आंसर दीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसे? हाँ, पहले क्या होगा? भारत होगा या एशिया होगा या बेंगलुरु होगा या कर्नाटक होगा? हाँ, बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी और सी में कंफ्यूज हो गए। ध्यान दीजिए क्या होगा। हाँ, नहीं पता है तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? एशिया। एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, और एशिया के अंदर आएगा दोस्तों भारत। इसका क्रम क्या है? 1। ध्यान दीजिए, और भारत के अंदर दोस्तों क्या आएगा? कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 4, और यहाँ पे बेंगलुरु। ठीक है, हाँ, कर्नाटक के अंदर जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? 3142। 3142 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 3142। जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। कुछ स्टूडेंट सी बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट बी, तो सी वाले गलत है। 3124 नहीं होगा, बेंगलुरु में कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक में बेंगलोर है। हाँ, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, ना कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश है। समझ रहे हैं ना? ऐसे समझिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। बिहार में पटना है, पटना में बिहार नहीं है। हाँ, ऐसे आप लोगों को देखना है। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का बी आंसर है, आप सभी स्टूडेंट सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अभी सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? क्या है दोस्तों? बीज है, फल है, पौधा है, भोजन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आप लोगों को बताना है। हाँ बताएंगे। हाँ आंसर दीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल है। नहीं आ रहा है, कोई नहीं, समझिए। नहीं आ रहा है तो समझिए, आ रहा है तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा? बीज। बीज मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ए। बीज के बाद दोस्तों क्या होगा? बीज, थोड़ा सा बीज पहले बोएंगे मिट्टी में तो ये पौधा बनेगा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, पौधा का रूप लेगा, ठीक है। बीज से बड़ा होगा तो पौधा हो जाएगा। पौधा दोस्तों फिर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद तो उसमें क्या होंगे? पेड़ होके रूप ले लेगा। पेड़ वगैरह नहीं है तो उसके बाद होगा फल। ध्यान दीजिए, पौधे से ही हमें क्या होगा? फल की प्राप्ति होगा जब पेड़ होगे तो। फिर बी, और जब फल होगा तो उसे हम भोजन के रूप में करेंगे, खाएंगे, ठीक है। डी। हाँ एसीबीडी क्या होगा? एसीबीडी, वेरी गुड। किस ऑप्शन में एसीबीडी? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का एसीबीडी आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है, बहुत अच्छे। हाँ सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, हाँ सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी एसीबीडी दे रहे हैं। हाँ एकदम सही, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ सार्थक क्रम भी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, सार्थक क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ यहां पे बताइए तब तो माने। यहां पे निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही और अवरोही क्रम भी सार्थक में पूछा जाता है। आरोही क्या होता है? मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अगर संख्या लिखा हो दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, 1 3 2 4 5 लिखा हो तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो यानी सार्थक क्रम बोल रहा है, सार्थक क्रम ही समझिए, ठीक है। हाँ आरोही मतलब दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में रखना है, और अवरोही मतलब दोस्तों घटते हुए क्रम में, ठीक है। हाँ आरोही मतलब छोटे से बड़े के तरफ जाना है, और अवरोही होता तो बड़े से छोटे की तरफ आना है। हाँ समझिएगा, आरोही मतलब दोस्तों छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और अगर यहाँ पे अवरोही रहता तो बड़े से छोटे की तरफ आना है, ठीक है। बहुत अच्छे, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद तो होगा, बचपन में ही पढ़े होंगे। हाँ मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, ध्यान दीजिए, मिली सेंटी, मिली के बाद सेंटी, सेंटीमीटर दिया है 1, मिली सेंटी डेसीमीटर, ध्यान दीजिएगा, डेसी है, हाँ डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या होगा? 1342, क्या होगा? 1342, किस ऑप्शन में? 1342, ऑप्शन नंबर पहले में। हाँ मिली, मिली तो है नहीं, सेंटी, सेंटी है, डेसी, हाँ मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो नहीं है, किलोमीटर है। चलिए बड़े हुए क्रम में लिखेंगे, समझ रहे? हाँ मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या होगा? लास्ट में जाएगा, ठीक है। हाँ तो 1342, 1342 ऑप्शन नंबर किस में है? 1342 पहले में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ रहा है एकदम सही है, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ बस याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद रखिए, आंसर सही होगा। हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सार्थक क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर यहीं पे दोस्तों आरोही की जगह कहता अवरोही, हाँ अवरोही कहता तो इसका क्रम क्या होता? 2 4 3 1, ठीक है। ये कब होता दोस्तों? जब ये बोलता अवरोही, मतलब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए, इसका तो आंसर आप लोग दे ही सकते हैं,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग पहले भी किए होंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्या है? घी, दूध, दही और गाय। यहां पे क्या करना है? सार्थक क्रम दर्शाएगा, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा चलिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर गाना लग रहा है आप लोगों को? गाने नहीं है, याद करने का लय है, ठीक है। याद किए रहेंगे तो उससे क्या होगा ना, आप भूलेंगे नहीं, तो याद करिए, ठीक है। हाँ, हंसना नहीं है, पहले यहाँ पे आइए, क्वेश्चन की तरफ आप लोग आइए। ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर दीजिए, पिछले क्वेश्चन पे भी है। हाँ, एकदम सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर सही दे रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनका आंसर गलत आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या होगा? घी होगा, दूध होगा, या दही होगा, गाय होगी, या मक्खन आएगा? तो बताइए क्या होगा सबसे पहले? सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगी? गाय आएगी, ठीक है। हाँ, गाय। गाय क्या होगी? दूध देगी, इसका क्रम क्या है? बी, ठीक है। दूध देगी तो दूध से हम क्या बनाएंगे दोस्तों? दही बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दही का क्रम क्या है दोस्तों? सी, ध्यान दीजिएगा। दही से क्या करेंगे दोस्तों? मक्खन निकालेंगे, ठीक है। मक्खन, ध्यान दीजिएगा। ई, ध्यान दीजिए, मक्खन कैसे निकालते हैं पता होगा गांव में, ठीक है। हाँ, चलाने वाला होता है इसे, ठीक है, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। हाँ, लकड़ी का होता है, अब तो मशीन से भी निकाला जाता है, तो लकड़ी वाला आप लोग देखे होंगे। तो उसके बाद क्या होगा? मक्खन। और जो मक्खन आता है दोस्तों, उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या होता है? घी। क्या होगा? ए। हाँ, समझिएगा। सबसे पहले क्या होगी? गाय। गाय क्या होगी? गाय दूध देगी, ठीक है। दूध देगी तो क्या होगा? हम उसको दही बनाएंगे। दही को दोस्तों क्या होते हैं? महते, जो मथते हैं ना। हाँ, फिजिक्स वाला रूल भी पढ़े होंगे, जो लकड़ी का होता है, ठीक है। हाँ, घर में देखे होंगे, मम्मी वगैरह जो लोग होती है करती है, ठीक है। तो उसके बाद से मक्खन निकलता है, मक्खन को एक जगह रखते हैं, फिर उसके बाद से क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, उसके बाद से उसको गर्म करके घी बनाते हैं। तो मक्खन और घी में कंफ्यूज ना होइएगा, जो निकलता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? मक्खन बोलते हैं। और उसके बाद से घी, यानी कि DBCEA। DBCEA किस ऑप्शन में? DBCEA, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी। DBCEA, ध्यान दीजिए, DBCEA, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही। गाय, दूध, दही, उसके बाद मक्खन, उसके बाद से लास्ट में घी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? अध्ययन, परीक्षा, रोजगार, आय, अर्जी देना। हाँ, अर्जी देना मतलब अप्लाई करना, समझने का प्रयास करिएगा। अर्जी देना कंफ्यूज हो रहे होंगे, अप्लाई टू या अप्लाई फॉर, अप्लाई करना समझिए यहां पे, यहां पे। हाँ, आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंसर आप लोगों का भी सही नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रयास करते रहिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अध्ययन करना, परीक्षा, रोजगार, आय, अर्जी। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट पहले देखिए,
अध्ययन होगा या परीक्षा होगा या रोजगार होगा या आय होगा या अर्जी होगा। तो आय तो जो इनकम होगा दोस्तों वो क्या होगा, लास्ट में होगा। हाँ, सभी स्टूडेंट पहले समझिएगा। हाँ, सबसे पहले क्या होगा, अध्ययन करेंगे, ठीक है, यानी पढ़ाई करेंगे, इसका क्रम क्या है 1। उसके बाद से आप परीक्षा देंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी जो भी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे परीक्षा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अर्जी देंगे यानी अप्लाई करेंगे किसी भी रोजगार के लिए, किसी भी नौकरी के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो अर्जी का क्रम क्या है 5, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, आप रोजगार करेंगे, ठीक है, इसका क्रम क्या है 3। जब आप रोजगार करेंगे तो उसके बाद से आपको सैलरी मिलेगी, इनकम मिलेगी, और इसका क्रम है 4, यानी 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, परीक्षा और अर्जी में। ध्यान दीजिए, ये जो परीक्षा की बात कर रहा है ये आपके अध्ययन के बाद की परीक्षा की बात कर रहा है। उसके बाद आप किसी रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, फिर क्या होगा, हाँ रोजगार मिलेगा, उसके बाद से क्या होगा, आपकी इनकम आएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे टेस्ट के तौर पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, यानी कौन सा विकल्प सार्थक क्रम दर्शाएगा। क्या है दोस्तों, तना है, फूल है, जड़ है, पत्तियां है और फल है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट और आंसर देने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, कोई बीज आप बोते हैं तो क्या होता है, बीज तो दिया नहीं है, बीज के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, जड़ होगा, इसका क्रम क्या है 3। ध्यान दीजिए। हाँ, जड़ के बाद दोस्तों क्या होगा, जड़ पहले निकलता है, फिर उसके बाद उसका तना। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ, जड़ के बाद अगर कोई पेड़ का देखेंगे तो सबसे नीचे क्या होता है, जड़, उसके बाद तना होता है, ठीक है, तना। ध्यान दीजिए, इसका क्रम क्या है 1। हाँ, तना के बाद दोस्तों क्या होगा बताइएगा, तना में दोस्तों फिर आएंगी पत्तियां, ठीक है, इसका क्रम है 4, ठीक है। पत्तियां के बाद दोस्तों क्या होगा, जब पूरा पेड़ घना हो जाएगा, पत्तियां लग जाएंगी, फिर उसके बाद लगेंगे इसमें फूल, इसका क्रम क्या है 2। फूल के बाद दोस्तों क्या आएंगे, फल। 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर पहला। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, सभी स्टूडेंट देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। हाँ, और आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर पहला। हाँ, पहला ऑप्शन दीजिए और कोई आंसर नहीं देना है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट पहला आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आप लोगों को ध्यान से देखना है। हाँ हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बॉयज और गर्ल दोनों। हाँ, क्योंकि बॉयज जो होते हैं गाड़ी चलाते हैं और गर्ल जो है स्कूटी चलाती है, और अंधाधुंध गाड़ी चलाना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, अंधाधुंध समझ रहे हैं ना, अभी समझाएंगे, पहले पढ़िए। निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल, उपचार। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बात क्या कह रहा है, अंधाधुंध गाड़ी चलाने की बात कर रहा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अंधाधुंध गाड़ी चलाना मतलब रफ्तार ऐसी होनी होगा कि आपको भी पता नहीं चल रहा है कितने की स्पीड चल रही है, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, अंधाधुंध मतलब बहुत ही तेज गाड़ी चलाना, ठीक है, बहुत ही तेज गाड़ी चलाएंगे तो यहां आपसे गुजरना पड़ेगा, आप लोगों को इन परिस्थितियों से, स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ,
ध्यान दीजिए कैसे गुजरेंगे, ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट गाड़ी तेज चलाते हैं ध्यान देंगे, जो भी होगा बॉयज या गर्ल कोई भी, अगर आप अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं सबसे पहले क्या होगा, अंधाधुंध आप गाड़ी चलाएंगे, बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, तो इसका क्रम है 3। और जब अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। क्या होगी, अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे दुर्घटना होगी, इसका क्रम है 1। जब दुर्घटना होगी तो क्या होगा, दुर्घटना में क्या होगा, घटना घटेगा, ध्यान दीजिएगा, चोट लगेगा, क्रम है 4। अब चोट कितना लग रहा है वो डिपेंड करता है कितनी रफ्तार से गाड़ी चलाए, ठीक है। तो यहां आप देखिए चोट लगेगा तो क्या होगा, चोट लगेगा तो एम्बुलेंस बुलाया जाएगा, बताया जाएगा एम्बुलेंस को, आइए दुर्घटना घट चुकी है, चोट लगा है, ठीक है। 2, ठीक है, एम्बुलेंस आएगा तो आपको कहां ले जाएगा, डायरेक्ट अस्पताल ले जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। हाँ 5, फिर उसके बाद अस्पताल में जाएंगे, उपचार होगा, क्रम है 6। और उपचार होगा फिर पता चलेगा कि कितना भयंकर चोट लगा है, जिस रफ्तार से आपकी गाड़ी होगी हाँ उतना ही आपको चोट लगेगा, समझ लीजिएगा यहां पे। तो यहां पे क्रम आपका ये होगा, ध्यान दीजिएगा, जब अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे तो क्रम आपका ये होगा, क्या है 3 1 4 2 5 6। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या है 3 1 4 2 5 6, किस ऑप्शन में है, 3 1 4 2 5 6, 3 1 4 2 3 1 4 2 5 6, 3 1 4 2 5 6, हाँ ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ क्या होगा, हाँ ध्यान दीजिए, चोट लगेगा, चोट में कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, अंधाधुंध गाड़ी चलाने के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है चोट ही लगे, हाँ ध्यान दीजिए। तो यहां से प्रश्न से एक आप लोगों को सीख भी लेनी चाहिए, गाड़ी जो है अंधाधुंध नहीं चलाना है, ठीक है। हाँ गाड़ी क्या है, अंधाधुंध बिल्कुल भी नहीं चलाना है, जो चलाते भी होंगे सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं बनाया गया है, और क्वेश्चन सही बनाया गया है, गलत नहीं बनाया गया है। अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे, दुर्घटना घटेगी, फिर चोट लगेगा तो एम्बुलेंस बुलाया जाएगा, एम्बुलेंस आपको डायरेक्ट अस्पताल ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, फिर आपका वहां पे उपचार किया जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा उपचार बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है। हाँ थोड़ी सी स्पीड के चक्कर में, ठीक है। तो गाड़ी को अंधाधुंध नहीं चलाना है, स्पीड पे नियंत्रण आपको रखना है, ठीक है। हाँ स्पीड पे नियंत्रण रखना है, गाड़ी गाड़ी की तरह चलाना है, एरोप्लेन उसको नहीं बनाना है, क्योंकि वो बनी है रोड पे चलने के लिए। हाँ स्पीड दिया रहता है तो उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप पूरी स्पीड टेस्ट करें कि कितने तक जाती है, तो स्पीड टेस्ट नहीं चेक करना है आपको, बस उतना ही चलाना है, ठीक है। बहुत अच्छे, हाँ सभी स्टूडेंट समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान दीजिए, पहला कह रहे घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पत्र हल करना, अलार्म की घंटी बजना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, कपड़े पहनकर तैयार होना, उत्तर पुस्तिका लौटाना। समझिए सबसे पहले क्या आएगा, हाँ दुर्घटना से देर भली, ठीक है। तो देर भली यानी धीरे चलिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। पहले ये देखिए, इसके तरफ अब आ जाइए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको परीक्षा देना है, स्कूल जाना है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप घड़ी में अलार्म लगाएंगे, ठीक है। क्रम है 1, अलार्म लगाएंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, रात में सोते टाइम अलार्म लगाएंगे, फिर अलार्म की घंटी बजेगी, इसका क्रम है दोस्तों 3। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 3 अलार्म की घंटी बजेगी तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कपड़े पहनेंगे या परीक्षा केंद्र पहुंच जाएंगे, नहीं, आप कपड़े पहनकर तैयार होंगे, इसका क्रम क्या है 5, ठीक है। कपड़े पहन के तैयार होके आप क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र पे पहुंचेंगे, इसका क्रम क्या है 4। परीक्षा केंद्र पे पहुंच के क्या करेंगे, प्रश्न पत्र हल करेंगे, इसका क्रम क्या है 2। प्रश्न पत्र हल करके क्या करेंगे, जो उत्तर पुस्तिका होगी उसे आप लौटाएंगे, यानी कि एग्जामिनर जो होगा उसको आप देंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ जो क्लास में होते हैं उनको आप देंगे 6 नंबर, यानी 1 3 5 4 2 6, 1 3 5 4
1 3 5 4 2 6, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बताइए सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। हाँ आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ ऑप्शन नंबर डी जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ एकदम सही। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको परीक्षा देना होता है तो आप क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, रात को सोने के पहले क्या करेंगे, घड़ी में अलार्म लगाएंगे, फिर क्या होगी, अलार्म की घंटी बजेगी, फिर उसके बाद से आप कपड़े पहनकर तैयार होंगे, तैयार होके क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, फिर प्रश्न पत्र हल करेंगे, फिर उत्तर पुस्तिका लौटा देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर नौकरी होगी। ठीक है। हाँ अब आगे का भी बहुत सारे कार्यक्रम है, ठीक है, नौकरी के बाद भी बहुत कार्यक्रम है, तो वो सब नहीं बताना है, जितना कह रहे हैं इतना ही बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा देखिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है, निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। वापसी यात्रा, यात्रा व्यवस्थाएं, होटल में ठहरना, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, गंतव्य पर पहुंचना। यानी क्या कहना चाह रहा है, दर्शनीय स्थलों की यात्रा अगर आपको करने जाना है, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, इसमें क्रम आपका क्या होना चाहिए। हाँ बताइए सभी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, यात्रा की व्यवस्था करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, यात्रा की व्यवस्था करेंगे, यानी इसका क्रम होगा 2। उसके बाद से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से क्या होगा ध्यान दीजिएगा, गंतव्य पर पहुंचना, ध्यान दीजिए, या होटल में ठहरेंगे, या दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे, या वापसी कर लेंगे। पहले यात्रा व्यवस्थाएं करेंगे, उसके बाद से गंतव्य पर पहुंचेंगे, तो क्या होगा 5। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, उसके बाद से क्या होगा, ये 5 हो गया। अब बताइए, अब घर वापसी होगी आपकी, या होटल में ठहरेंगे, या दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे। अच्छे लेवल से सोचना है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यात्रा कर लेंगे फिर होटल में ठहरेंगे, नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाएंगे तो होटल में ठहरेंगे, यानी इसका क्रम क्या है 3। उसके बाद से होटल में ठहरेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे। ठीक है, हाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे, क्रम क्या है 4। जब दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेंगे, यात्रा आपकी सुखद और क्या मंगलमय हो जाएगी। ठीक है, बेहतरीन यात्रा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वापसी यात्रा करेंगे घर की तरफ। 1 2 5 3 4 1, किस ऑप्शन में है, 2 5 3 4 1, ऑप्शन नंबर पहला। और आप लोग भी ऑप्शन नंबर पहला ही दे रहे हैं, एकदम सही है, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए, गंतव्य पर पहुंचना मतलब जो आपकी मंजिल है, अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए कहां पे, इलाहाबाद जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, संगम घूमना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गंतव्य पर पहुंचेंगे, आपका जो लक्ष्य है वो संगम तक है। ठीक है, तो इलाहाबाद में पहुंचेंगे, किसी होटल में रुके, फिर उसके बाद सुबह उठेंगे तो संगम में स्नान करेंगे, फिर उसके बाद से क्या होगी, हाँ फिर दर्शनीय जो भी स्थल है वहां की यात्रा किए, फिर उसके बाद से आप घर की वापसी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप प्लान करेंगे, यात्रा की व्यवस्थाएं करेंगे, कौन कौन आपके साथ जाने वाला है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझिएगा। ठीक है, हाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा कब करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, यात्रा की व्यवस्थाएं करेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा समझिएगा, हाँ यात्रा की व्यवस्थाएं करेंगे, फिर इलाहाबाद आप पहुंच गए, मान लीजिए इलाहाबाद जाना, इलाहाबाद पहुंच गए। ठीक है, या प्रयागराज। ठीक है, हाँ तो पहुंच गए, उसके बाद से क्या होगा, आप होटल में ठहरेंगे, फिर दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे, उसके बाद से आपकी वापसी यात्रा होगी। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ ज्यादा हो गया है, ज्यादा नहीं हुआ है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से क्लास को एंजॉय किए होंगे और समझे भी होंगे। आने वाले टाइम में एग्जाम में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग भी अपने तरफ से मेहनत जरूर करिए, ताकि सिलेक्शन ले आप सभी स्टूडेंट, माँ बाप का नाम रोशन हो, साथ में मेरा भी नाम रोशन होगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और सभी स्टूडेंट ऐप को अपडेट कर लेंगे अगर ऐप में किसी प्रकार की इशू आ रही है तो, और 5 स्टार की रेटिंग भी जरूर दीजिए, कुछ बेहतरीन बातें भी वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।
हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें।